हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? आई होप ऑल आर गुड। दोस्तों, हम आज टेस्ट नंबर 4 कर रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट का, सेक्शन 59 से लेके 98। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जुडिशियल सर्विस एग्ज़ाम के लिए, एपीओ एग्ज़ाम के लिए, डीपीओ एग्ज़ाम के लिए, और जितनी भी जुडिशियल सर्विस से रिलेटेड या एनी ऑल स्टेट एग्ज़ाम सभी के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, टोटल 16 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एफआईआर से रिलेटेड? इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए, इट इज नॉट ए सब्सटेंटिव एविडेंस। ऑप्शन नंबर बी, इट इज ए प्राइमरी एविडेंस। ऑप्शन नंबर सी, इट इज ए सेकेंडरी एविडेंस। ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। ये छत्तीसगढ़ सिविल जज 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है, पूछा गया था। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, बताइए। तो हमारा राइट आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर हमारा ए है, इट इज नॉट ए सब्सटेंटिव एविडेंस। क्वेश्चन नंबर 2, विच कैन बी प्रूव बाई ओवरऑल एविडेंस? ऑप्शन नंबर ए, कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट कैन नॉट बी प्रूव बाई ओवरऑल एविडेंस। ऑप्शन नंबर बी, ऑल फैक्ट्स। ऑप्शन नंबर सी, कंटेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कोडेड। ऑप्शन नंबर डी, ऑल फैक्ट्स एक्सेप्ट द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट कैन नॉट बी प्रूव बाई ओवरऑल एविडेंस। ये यूपी एपीपी एग्जाम 2007 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे गाइज राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑल फैक्ट एक्सेप्ट द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट कैन नॉट बी प्रूव बाई ओवरऑल एविडेंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, नो फैक्ट ऑफ विच द कोर्ट will take judicial notice need be proved. Option number B, fact admitted need not to be proved. Option number C, all facts the content of documents cannot be proved by oral evidence. Option number D, oral evidence must be direct. तो गाइस यहाँ पे राइट आंसर हमारा कौन सा है, तो बताइए। तो यहाँ पे गाइस राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑल फैक्ट द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट कैन नॉट बी प्रूव बाई ओरल एविडेंस। क्वेश्चन नंबर 4, अंडर सेक्शन 60 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 ओरल एविडेंस मच इन ऑल द केसेस बी डायरेक्ट। ऑप्शन नंबर बी, इनडायरेक्ट। ऑप्शन नंबर सी, सर्कमस्टांशियल। ऑप्शन नंबर डी, मे परज्यूम बाय कोर्ट। तो ये दिल्ली एपीपी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डायरेक्ट एविडेंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 व्हाट इज नॉट ए प्राइमरी एविडेंस? यहाँ पे प्राइमरी एविडेंस कौन सा नहीं है? चारों ऑप्शन में कौन सा हमारा प्राइमरी एविडेंस नहीं है? फर्स्ट, डॉक्यूमेंट मेड बाय प्रिंटिंग, ए डॉक्यूमेंट मेड बाय लिथोग्राफ, ए डॉक्यूमेंट मेड बाय फोटोग्राफ, ए डॉक्यूमेंट कॉपीज ऑफ ए कॉमन ओरिजिनल। तो गाइस यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्यूमेंट कॉपीज ऑफ ए कॉमन ओरिजिनल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अंडर सेक्शन 63 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872? तो गाइस यहाँ पर राइट ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, सर्टिफाइड कॉपीज गिवन अंडर प्रोविजन हियर इन आफ्टर कंटेंट। ऑप्शन नंबर बी, कॉपी मेड फ्रॉम और कंपेयर विथ ओरिजिनल। Option number C, the document itself produced for inspection of the court. Option number D, counterpart of document as against the parties who did not execute them. तो गाइस यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, the document itself produced for inspection of the court. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7,
विच सेक्शन रिलेटेड टू एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड? ऑप्शन नंबर ए सेक्शन 59, ऑप्शन नंबर बी सेक्शन 67A, ऑप्शन नंबर सी सेक्शन 65B और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। तो गाइस यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर सी सेक्शन 65B आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी सेक्शन 65B। क्वेश्चन नंबर 8 विच प्रोविजन रिलेटेड प्रूफ एज टू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर? ऑप्शन नंबर ए सेक्शन 68A, ऑप्शन नंबर बी सेक्शन 67A, ऑप्शन नंबर सी सेक्शन 73A, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे गाइस राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सेक्शन 73A। क्वेश्चन नंबर 9 विच सेक्शन रिलेटेड टू पब्लिक डॉक्यूमेंट? कौन सा सेक्शन पब्लिक डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है? सेक्शन नंबर 73, ऑप्शन नंबर सेक्शन नंबर 75, सेक्शन नंबर 74, सेक्शन 76। तो गाइस यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा? सेक्शन ऑप्शन नंबर सी सेक्शन 74। क्वेश्चन नंबर 10 विच आर करेक्ट अंडर 85 सेक्शन 85 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 प्रिजेंशन एज ए पावर ऑफ अटॉर्नी? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए है कोर्ट शेल presume that every document purporting to be power of attorney and to have executed before and authenticated. Option number B by notary public, any court, judge, magistrate, Indian council or vice council or representative of Indian central government was so executed and authenticated. Option number C both A and B and option number D none of the above। तो गाइस यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 पब्लिक डॉक्यूमेंट्स कैन बी प्रूव बाई? ऑप्शन नंबर ए ओरल एविडेंस, ऑप्शन नंबर बी सर्टिफाइड कॉपीज, ऑप्शन नंबर सी एविडेंस ऑफ पर्सन हु गिव एविडेंस, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। तो गाइस ये एमपी एपीपी 2002 और 10 में आया हुआ क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप अच्छे से इसको याद कर लेना। सर्टिफाइड हमारा आंसर क्या होगा? आंसर बी सर्टिफाइड कॉपीज। क्वेश्चन नंबर 12 कॉपी मेड फ्रॉम और कंपेयर विथ ओरिजिनल? ऑप्शन नंबर ए प्राइमरी एविडेंस, ऑप्शन नंबर बी सेकेंडरी एविडेंस, ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, ऑप्शन नंबर डी नो एविडेंस। ये गाइस एपीओ आरपीएफ 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे गाइस राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए सेकेंडरी एविडेंस। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा सेकेंडरी एविडेंस। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं when is not necessary to call the certifying writer of the document to prove? Option number A when the document is not will, option number B when the document is 30 years old, option number C both A and B are correct, option number D none of the above। तो गाइज हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट होगा, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 विच ऑफ द फॉलोइंग केस कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द सेक्शन 73 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट वॉज चैलेंजेज फॉर वायलेशन ऑफ आर्टिकल 20 क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन नंबर ए स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस कार्तिक कालू, ऑप्शन नंबर बी रतन सिंह वर्सेज हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी कश्मीरा सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ एमपी, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। तो यह गाइस यहाँ पर राइट आंसर होगा उत्तराखंड जुडिशियल सर्विस 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो गाइस यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा? आप जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा हमारा ए स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेज कार्तिक कालू। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15
Under Indian Evidence Act, a document required by law to be attested: A. Both attesting witness. B. At last one attesting witness. Option number C. Any other person. Option number D. None of the above. यह MPJS 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो गाइज हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, एट लास्ट वन अटेस्टिंग विटनेस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। सेक्शन 87 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट प्रोवाइड्स ऑप्शन नंबर ए प्रिजम्पशन एज टू सर्टिफाई कॉपीज ऑफ ए फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड। ऑप्शन नंबर 2 प्रिजम्पशन एज ए टू बुक मैप एंड चार्ट। ऑप्शन नंबर 3 प्रिजम्पशन एज टू टेलीग्राफिक मैसेज। ऑप्शन नंबर 4 प्रिजम्पशन एज टू डू एग्जीक्यूशंस etc ऑफ डॉक्यूमेंट नॉट प्रोड्यूस। ये आरजीएस पीटी एग्जाम 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो गाइज यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा आंसर 2 प्रिजम्पशन एज टू बुक मैप एंड चार्ट। तो गाइज हमारा तो क्वेश्चन यहाँ पे ही समाप्त होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल इफ लाइक दिस वीडियो देन यू लाइक माई चैनल। तो गाइज ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जुडिशियल एग्जामिनेशन से रिलेटेड। ये हर सेक्शन आजकल एक जुडिशियल एग्जाम में सभी क्वेश्चन पूछने लग गए, जैसे वो इम्पोर्टेंट हो या ना। तो जैसे आरजीएस में ये क्वेश्चन आया हुआ 87 इंडियन एविडेंस एक्ट, तो ये काफ़ी लोग इसको पढ़ के मतलब छोड़ के चले जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार एग्जाम में, तो ये अच्छे से आप पढ़ लेना और ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा एग्ज़ाम के लिए, प्री एग्ज़ाम में। ये सारे क्वेश्चंस इनमें से सारे लगभग क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में आपका रिवीजन हो जाएगा अच्छे से।